हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नेपाल हॉन्टेड घोस्ट इन फॉरेस्ट। नेपाल के जंगलों में भूतिया भूत की कहानी। हिमालय की तलहटी में घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कटिया। यह गांव नेपाल में स्थित था और इसी गांव के पास एक विशाल जंगल था जिसे मुर्दा जंगल भी कहा जाता था। यह जंगल नेपाल की भूतिया जगहों में से एक था और इसके बारे में भी बहुत सी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग इस जंगल से डरते थे। वे कहते थे कि यह जंगल भूतों का आवास है। यहाँ अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। लोगों ने कई बार जंगल में अजीब रोने और चीखने की आवाजें भी सुनी थी। एक बार कुछ लड़कों का ग्रुप मुर्दा जंगल में घूमने के लिए घुस गया। वे जंगल के रोमांच का अनुभव करना चाहते थे, लेकिन जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी भयानकता महसूस हुई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल में अंधेरा छा गया। सभी लड़कों ने घबराकर एक पेड़ के नीचे शरण ली। तभी उन्होंने एक काली छाया को पेड़ों के बीच से गुजरते हुए देखा। छाया बहुत बड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। सभी लड़के डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, काली छाया ने उन पर हमला कर दिया। छाया ने उनमें से एक लड़के को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। बाकी लड़के डर के मारे चिल्लाते हुए भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वे सभी अपनी जान बचाने के लिए जहां उनको रास्ता दिखा वहां घुस गए। अगले दिन गांव के लोग जंगल में गए और उस लड़के की लाश ढूंढी। उसकी लाश शत विशत थी और उसके गले पर गहरे खरोंच के निशान थे। गांव के लोगों को यकीन हो गया कि मुर्दे जंगल में कोई भूत रहता है। उन्होंने जंगल में जाने से मना कर दिया और किसी को भी उस जंगल के आसपास भटकने नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग थे जो भूत के रहस्य को जानना चाहते थे। एक बूढ़ा आदमी जो गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने बताया कि यह भूत एक क्रूर राजा की आत्मा है। कई साल पहले राजा को उसके ही लोगों ने मार डाला था और उसकी आत्मा तब से ही जंगल में भटक रही है, बदला लेने की तलाश में है। गांव के लोगों ने मिलकर राजा की आत्मा को शांत करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल में एक बड़ा यज्ञ किया और राजा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं बंद हो गई। गांव के लोगों ने महसूस किया कि राजा की आत्मा को शांति मिल गई है। मुर्दा जंगल अब उतना डरावना नहीं रहा। धीरे धीरे लोग फिर से जंगल में जाने लगे, लेकिन वे कभी भी उस रात को नहीं भूले जब मुर्दा जंगल से एक खूनी भूत ने उनका शिकार किया था। यह जंगल आज भी बहुत डरावना है और कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में आज भी भूत रहता है और वह खून का प्यासा है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर या डरावनी स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।